तेज रफ्तार में तमाम खबरें आपको दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर में। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, मां की सहेलियों पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगा है। पीड़ित की हालत नाजुक, हिरासत में 3 महिलाएं। चतरा में आवासीय बालिका विद्यालय में छात्रा गर्भवती हो गई। 14 साल की छात्रा गर्भवती होने से सनसनी का माहौल बना। डीसी ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। मोतिहारी में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। आदापुर थाने का मुंशी इंतकाब आलम 14,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ। केस निपटाने के एवज में घूस मांगी थी। मोतिहारी शराब कांड के बाद पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। 12 थानों में लगभग 100,500 लीटर देसी शराब को जब्त करने का काम हुआ। सर्च अभियान में पुलिस ने 5 शराब कारोबारियों को किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना में कई कांडों में जब्त शराबों को नष्ट करने का काम हुआ। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शराबों का विनिष्टीकरण किया। मोतिहारी में 20 लाख रुपए की चरस जब्त की गई। एसएसबी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी। झारखंड में मद्य निषेध विभाग ने शराब की बिक्री में रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। मद्य निषेध विभाग ने टारगेट से 100 करोड़ अधिक की शराब बेची। मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक बताया। दरभंगा में सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया गया है। 2 करोड़ के सोना लूटकांड का मामला है। दलसिंहसराय जेल में बंद भोला सिंह ने प्लानिंग की थी। महिला सहित कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 44 लाख के लूट के जेवर बरामद हुए। बाढ़ में पैसों के लिए लगा दी गई मासूम की बोली। दूधमुहे बच्चे को बेच रही थी महिला। शनि मंदिर के पास की घटना है। आर्थिक तंगी घर से बाहर निकालने का बहाना बताया। वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की मांग उठी। जेडीयू सांसद संजय झा ने पोस्ट किया, लिखा टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण किया। अनिल कुंबले के बयान पर प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा शपथ के बाद सीएम हाउस में शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। 7 सर्कुलर रोड से शिफ्ट होने लगा है सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया। नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का बड़ा बयान इस पर आया है सामने। तस्वीर अब करीब करीब साफ है। बीजेपी का सीएम होगा, निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। नई सरकार पर चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया सामने। खुद को सीएम पद की दावेदारी से दूर बताया, कहा बहुत जल्द पूरी प्रक्रिया होगी। सीएम नीतीश के पटना पहुंचते ही नई सरकार की हलचल तेज हो गई है। नए सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी। आज जेडीयू नेताओं से सीएम नीतीश मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल के समीकरण पर चर्चा संभव। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार प्रभारी समेत कई नेता पहुंचे। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मंथन। अब दिल्ली की राजनीति करेंगे सीएम नीतीश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई राज्यसभा सांसद की शपथ। पीएम मोदी ने बधाई दी। एलजेपी आरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली। अगला सीएम नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना पहुंचने के बाद सीएम नीतीश को बधाई दी। राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी। कहा बिहार के विकास में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। उन्होंने पूरे राज्य को संवारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने तंज कसा। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो शर्मिंदा है। फिर से राज्यसभा सांसद बने हरिवंश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत किया। राज्यसभा में खत्म हो चुका था कार्यकाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही बिहार के नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है। रेस में बीजेपी के कई चेहरे हैं। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के 10 नेता हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत 7 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम। शेखपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने के बाद अब बीजेपी दलितों को अपमानित कर रही। सिमडेगा के कोषागार में वित्तीय भुगतान की जांच शुरू हो चुकी है। फर्जी निकासी मामले में जांच तेज है। डीसी कंचन सिंह के निर्देश पर जांच शुरू।
हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाला मामले में 8 साल में 15 करोड़ की ज्यादा की निकासी की खबर है। 21 संदिग्ध बैंक खातों को किया गया है सील। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए फ्रीज हुए। मामले में कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की खुलने लगी है परतें। वित्त मंत्री ने माना बोकारो हजारीबाग में 25 से 30 करोड़ का गबन हुआ। पलामू में भी घोटाले की आहट है। राधा कृष्ण किशोर ने सीधे सीधे डीडीओ को जिम्मेदार बताया। बोकारो में 6 करोड़ के पार पहुंची घोटाले की रकम। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। सत्ता पक्ष की सफाई दुरुस्त है। वित्तीय प्रबंधन सभी 33 ट्रेजरी की होगी जांच। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी को रौंद रहे बालू माफिया। दिन के उजाले में भी ट्रैक्टर और ट्रक से खुलेआम यहां पर बालू की ढुलाई होती है। कानून के राज पर गंभीर सवाल उठे। नवादा में साइबर ठगी का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 नाबालिगों को पकड़ा गया। 3 मोबाइल सहित कस्टमर डाटा भी इनसे जब्त। बेगूसराय में जमीन विवाद में गोलीबारी हो गई। घायल किसान उपेंद्र चौधरी की इलाज के दौरान मौत की जानकारी। परिजनों ने 12 लोगों पर मामला दर्ज करवाया। पटना में एलपीजी किल्लत के बीच छात्रों को 5 किलोग्राम सिलेंडर वितरण की शुरुआत करेंगे डीएम। मूल्य देकर ले सकेंगे सिलेंडर। झारखंड में मौत की पक्की सड़क बन रहे अधूरे ब्रिज। पलामू में फ्लाईओवर से गिरने से 12 साल की स्कूटी सवार बच्चे की मौत हो गई। सिमडेगा में भी बाइक के साथ नीचे गिरे व्यक्ति की जान गई। किशनगंज के दूरा घाटी गांव में नजदीक रेलवे ओवरब्रिज पर हादसे में 13 साल के किशोर की मौत हो गई। सेल्फी लेने के दौरान हादसे का शिकार। सरायकेला में घूम रहा 6 हाथियों का झुंड मचा रहा आतंक। हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला। मौके पर ही बुजुर्ग राधा ताती की मौत। चाईबासा में डांगो वापोसी क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात। अस्पताल के सामने तक पहुंचा हाथी। दुकान तोड़ी दहशत में ग्रामीण। मोकामा विधायक अनंत सिंह खास अंदाज में दिखे। छोटे बेटे को घुड़सवारी सिखाते हुए नजर आए। लग्जरी गाड़ी में बैठकर घोड़े को दौड़ाते हुए उनके बेटे दिखाई दिए। गुमला आपसी विवाद में 22 साल की युवती की पड़ोसी ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच शुरू। बेगूसराय में चर्चित बिरजू कुमार हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद। सिमडेगा में तस्करी के लिए जंगल में काट रखी गई 40 बोटा लकड़ी जब्त। मामले में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गोपालगंज में निवेश के नाम पर ठगी हुई है। 20 महीने में पैसा डबल का झांसा दिया गया। 2023 से ये कंपनी चल रही थी। 80 करोड़ लेकर कंपनी फरार हो गई। मधेपुरा में भीषण अगलगी में कई घर खाक हो गए। 14 घर जले। 50 लाख की संपत्ति नष्ट। सिवान में न्याय की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा है युवक। भाई की जेल में हुई थी मौत। न्याय की गुहार को लेकर टावर पर चढ़ा। वैशाली में आपसी विवाद में असामाजिक तत्वों ने जिला पार्षद रूबी देवी के घर पर धावा बोला। घर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नालंदा के नवीनगर गांव के पास युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। दोस्त पर ब्राउन शुगर का ओवरडोज देने का आरोप है। मामले की जांच कर रही पुलिस। झारखंड में एसआईआर के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में गहमागहमी तेज है। दोनों सीटों पर जेएमएम ने दावा ठोका। कांग्रेस ने फॉर्मूले को निराधार बताया। झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर घमासान जारी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नियुक्ति पर स्वीकृति नहीं दी। फाइल सरकार को लौटाई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दी गई टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नारेबाजी करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया गया। जमशेदपुर में चापड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। बीजेपी जेएमएम ने एसपी से की है मुलाकात। एसपी ने चापड़ को बैन करने की मांग की। चापड़ हमले में अब तक 5 लोगों की जान गई। भागलपुर के मथुरापुर पंचायत की 4 लेन सड़क पर तेज रफ्तार हाईवा ने व्यक्ति को टक्कर मारी। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। सिमडेगा में एनएच 320 के धीमे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
रोहतास के नासरीगंज के बढ़िया गांव में पिकअप वैन और एक अन्य गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 15 साल के किशोर की जान गई। शेखपुरा के महुली में सोहदी मोड़ के पास बाइक सड़क हादसे का शिकार। संतुलन बिगड़ने से गड्ढे में गिरी बाइक। हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। रोहतास जिले के विक्रमगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा है। एक की मौके पर जान गई, दूसरे की हालत गंभीर। समस्तीपुर में ताजपुर NH 28 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होने से हादसा, वाहन चालक समेत 6 लोग जख्मी। समस्तीपुर मुसरी घरारी मार्ग पर गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर जान गई। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में इंदू महिला कॉलेज के पास 2 बाइक की आपस में टक्कर, 3 लोग जख्मी। सासाराम में एक ऑटो हादसे का शिकार, एक युवक की गर्दन कटने से मौत। मधेपुरा में बड़ा हादसा टला। स्कूल के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, अफरा तफरी का माहौल बना, सूझबूझ से बुझी आग। बोकारो में इस्पात उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम, हाइड्रोजन इंजेक्शन को लेकर समझौता। फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां तेज है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है। आयुक्त संजय कुमार ने बैठक की, कावड़िया रूट, मंदिर परिसर का जायजा लिया। नवादा में इंटरमीडिएट और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान हुआ। DM रवि प्रकाश ने सभी को सम्मानित किया। मधेपुरा में फसल सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। अग्निशमन विभाग ने किसानों को बताए जरूरी उपाय, पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। नवादा में बिगहा स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO शामिल। जामनगर में शुरू होगी वन्य जीवों को समर्पित दुनिया की पहली बनतारा यूनिवर्सिटी। रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी लॉन्च करने का ऐलान किया। वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को होगा समर्पित। गर्मी के साथ ही आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। घटनाओं के बीच अग्निशमन विभाग ने होटल, शिक्षण संस्थान और अस्पताल के संचालकों के साथ जागरूकता बढ़ाने को लेकर बैठक की। निर्देशित करते हुए विभाग ने कहा कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार औरंगाबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक आनंद शंकर। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष बोले, कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएगी। पूर्वी चंपारण में नए चीनी मिल की स्थापना को लेकर NFCSF टीम ने निरीक्षण किया है। 7 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। औरंगाबाद में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। पूर्णिया स्वास्थ्य विभाग का संस्थागत प्रसव में बिहार में पहला स्थान हासिल। बेहतर देखभाल मेडिकल सेवाओं में सफलता मिली। सीतामढ़ी के स्टेडियम मैदान में विभा प्रसाद मेमोरियल जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 1100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। अरेराज हाजीपुर मेन रोड पर दर्दनाक हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। गांव में सेना की ओर से जवानों की टुकड़ी पहुंची, जहां पर शहीद जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। औरंगाबाद की जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा पहुंची बारूड़ प्रखंड के प्रीतमपुर गांव। गेहूं फसल का निरीक्षण किया। सिमडेगा में आंधी पानी की मार से महुआ और इमली की फसल प्रभावित हुई। कम उत्पादन से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली में PM मोदी ने महात्मा ज्योतिराव फूले को श्रद्धांजलि दी है। महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी मॉल में पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। हजारों की संख्या में फैंस अक्षय को देखने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले, बंगाल में स्पष्ट बहुमत, अच्छे मार्जिन के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर करने का भी ऐलान हुआ। बोले, ममता सरकार घुसपैठियों को अपना वोट बैंक इस्तेमाल करती है। बंगाल को घुसपैठियां मुक्त बनाएंगे। उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ की मौत हो गई। करीब 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया।
रुद्रप्रयाग जिले में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने को उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। विभिन्न विभागों की टीमों ने मॉक ड्रिल की। मथुरा में नाव हादसे में राहत बचाव दल ने एक और शव को बरामद कर लिया है। अभी भी 4 लोगों की तलाश जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पहुंची। मथुरा नाव हादसे में अभी लापता 4 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मथुरा नाव हादसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। नाव चालक पप्पू को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नाव चालक ने किसी को नहीं पहना रखी थी लाइफ जैकेट। हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तकरार पर भारत ने जताई है चिंता। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन समुद्री चोक पॉइंट्स हैं। ये रुके तो घुट जाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था। नासा के मिशन आर्टेमिस 2 से चंद्रयान ओरियन की सफल वापसी हो चुकी है। चंद्रयान के चंद्रमा के बेहद करीब और अंतरिक्ष में सबसे गहराई तक जाने वाला मिशन पूरा कर वापस लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। ईरानी सांसद गालीवाफ ने पोस्ट की बच्चों की तस्वीर। इस्लामाबाद मीटिंग से पहले साझा की है तस्वीरें। तस्वीर साझा कर एक्स पर लिखा, मिनाप में स्कूल पर हमले में मारे गए थे कई बच्चे। डील नहीं होने पर ट्रंप ने दी है फिर से हमले की धमकी। ईरान ने भी रखी है शर्त। कहा, पहले लेबनान में सीज फायर, फिर शुरू होगी वार्ता। ट्रंप की हिदायत पर बदला नेतन्याहू का रुख। कम हुई लेबनान में हमले की रफ्तार। अब बिना पीएम की मंजूरी के बेरूत पर नहीं होगी कोई सीधी स्ट्राइक। ईरान से शांति वार्ता से पहले ट्रंप की चेतावनी है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत फेल हुई तो ईरान पर फिर से हमले होंगे। युद्धपोतों में फिर से हथियार भरे जा रहे। धुरंधर 2 की कमाई 1680 करोड़ के पार पहुंची। भारत में 1080 करोड़ का नेट कलेक्शन है। 2026 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल। सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अचानक कंधे पर शख्स ने रखा हाथ, सिक्योरिटी हो गई अलर्ट। अक्षय कुमार से मिलने नंगे पैर पैदल निकला फैन। राजकोट से 700 किलोमीटर चलकर मुंबई पहुंचा। रणदीप हुड्डा ने बेटी की पहली फोटो शेयर की है। पत्नी लीन दुलारती दिखी, नाम रखा न्योमिका। कपिल शर्मा की नई फिल्म दादी की शादी का ऐलान। फिल्म में उनके साथ सीनियर एक्ट्रेस नाथू कपूर आएंगी नजर। कांतारा विवाद में रणवीर सिंह देंगे नया माफीनामा। पुरानी माफी से नाराज शिकायतकर्ता। बादशाह ने किया गाने टटीरी के नए वर्जन को रिलीज करने का ऐलान। 14 अप्रैल को रिलीज होगा गाना। सिल्वर स्क्रीन पर फ्लॉप साबित हुई। ओ रोमियो ओटीटी पर हुई है रिलीज। अमेजन प्राइम पर देख सकेंगे फिल्म। जाट 2 के लिए सनी देओल ने कसी है कमर। बोले जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। दीपिका चिकलिया ने रामायण फिल्म पर कसा है तंज। कहा, रामायण ऐसी बनाओ कि 4000 करोड़ लगाकर भी वैसी ना बन पाए।